आज के दौर में जरा सोचिए, हम सब हर वक्त कनेक्टेड हैं, फोन पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह। पर क्या हम सच में बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सार्थक बातचीत यानी असली डायलॉग एक खोई हुई कला बनती जा रही है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका जवाब हमें शायद आज की किसी किताब में नहीं, बल्कि 19वीं सदी के एक विचारक के विचारों में मिलेगा। एक ऐसा लेखक जिसने बात करने की कला को बहुत गहराई से समझा था। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इसकी नींव एक बहुत ही गहरे विचार पर टिकी है। वो ये कि बातचीत सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक दिव्य उपहार है, एक ऐसी शक्ति जो हमें वो बनाती है जो हम हैं, यानी इंसान। हमारे आज के मार्गदर्शक बालकृष्ण भट्ट अपने निबंध की शुरुआत इसी वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति के महत्व से करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास ये शक्ति न होती तो क्या होता? हम सब एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए होते, अपने सुख दुख किसी से कह नहीं पाते, बस एक कोने में गुमसुम बैठे रहते। यही वो शक्ति है जो असल में हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये कमाल के विचार आखिर हैं किसके? मिलिए बालकृष्ण भट्ट से। वो हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के एक बहुत बड़े नाम थे। सिर्फ लेखक नहीं, बल्कि एक पत्रकार, एक निबंधकार और एक ऐसे आलोचक जिन्होंने हिंदी गद्य को एक नई जान दी, एक नई दिशा दिखाई। भट्ट जी का जीवन साहित्य के लिए एक जुनून था, एक पूरा समर्पण। सोचिए, उन्होंने 33 सालों तक लगातार हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाली, जिसमें वो समाज, साहित्य और राजनीति जैसे गंभीर विषयों पर बेबाकी से लिखते थे। उनका काम सिर्फ लिखना नहीं था, वो अपने समय के एक बहुत ही मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। रामविलास शर्मा जैसे बड़े आलोचक ने उन्हें मॉडर्न हिंदी क्रिटिसिज्म का, कह लीजिए, जनक माना। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि हम किसी साधारण लेखक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक युग निर्माता के विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं भट्ट जी के निबंध के एकदम दिल में, जहां वो हमारी वाक शक्ति के दो अलग अलग इस्तेमाल के बीच का फर्क समझाते हैं। एक है बातचीत और दूसरा है भाषण। और भट्ट जी के हिसाब से दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये स्लाइड देखिए, कितनी खूबसूरती से दोनों का अंतर बताया गया है। भट्ट जी कहते हैं कि भाषण तो एक तरह का परफॉर्मेंस है, जहां बोलने वाला चाहता है कि लोग तालियां बजाएं, वाह वाह करें। लेकिन बातचीत, अरे बातचीत तो दिल की चीज है, एक घरेलू मामला। ये तो मन में जमे हुए मवाद या धुएं को भाप बनाकर बाहर निकालने जैसा है, जिसके बाद मन एकदम हल्का और साफ हो जाता है। बातचीत कनेक्शन के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। भट्ट जी यहाँ पर बेन जॉनसन के एक कथन से पूरी तरह सहमत हैं। मतलब, जब तक कोई इंसान बोलता नहीं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो असल में कैसा है, उसके अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई। बोलना ही किसी के कैरेक्टर को जानने का सबसे सच्चा तरीका है। चलिए अब एक और मजेदार पहलू देखते हैं। भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत कैसी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसमें कितने लोग शामिल हैं। लोगों की गिनती बदलते ही बातचीत का पूरा रंग ढंग ही बदल जाता है। इस विचार की शुरुआत भट्ट जी एडिशन के एक मत से करते हैं, और वो इससे पूरी तरह सहमत हैं कि अगर असली, गहरी और दिल से निकली बातचीत करनी है तो उसके लिए सिर्फ दो लोगों की ही जरूरत होती है। भट्ट जी के लिए यही है बातचीत का सबसे सुंदर, सबसे आदर्श रूप। जब सिर्फ दो लोग होते हैं तो सारे पर्दे हट जाते हैं, दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। वो एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल कर रख सकते हैं। ऐसी बातचीत में जो एक रस और गहराई होती है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही एंट्री होती है तीसरे इंसान की, सारा खेल बदल जाता है। भट्ट जी एक पुरानी कहावत याद दिलाते हैं, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। मतलब, जो राज दो लोगों के बीच सुरक्षित था, वो अब राज नहीं रहा। वो दो लोगों की आत्मीयता टूट जाती है और बातचीत तुरंत ज्यादा फॉर्मल हो जाती है। और जब 4 या उससे ज्यादा लोग हों तब तो भट्टी जी के हिसाब से वो बातचीत है ही नहीं, वो उसे फॉर्मेलिटी या एक मजेदार शब्द राम रमोवल कहते हैं। मतलब बस एक सामाजिक औपचारिकता, दिल की बात नहीं, बस ऊपर ऊपर की बातें। मतलब बस और सुनाइए वाली बात। यहाँ भट्ट जी थोड़ा मजाकिया मूड में आते हैं और बताते हैं कि अलग अलग तरह के लोग जब बात करते हैं तो क्या बातें करते हैं।
हाँ, हो सकता है कि आज के ज़माने में ये बातें थोड़ी स्टीरियोटाइप लगे, लेकिन ज़रा सोचिए, इनमें कहीं ना कहीं इंसानी स्वभाव की एक गहरी समझ छुपी है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर दो लोगों की बातचीत में भी राज खुलने का डर है और ज्यादा लोगों की बातचीत फॉर्मेलिटी है, तो फिर सबसे अच्छी, सबसे उत्तम बातचीत कौन सी है? अब हम पहुंच रहे हैं इस निबंध के सबसे गहरे और सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। भट्टी जी एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी बाहरी बातचीत में, चाहे वो दोस्तों से ही क्यों न हो, एक रिस्क हमेशा रहता है। कभी कोई बात किसी को बुरी लग सकती है, कभी कोई गलतफहमी हो सकती है। मतलब 100% सुरक्षित कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? और इसका हल, यकीन मानिए, बहुत ही कमाल का है। भट्टी जी के लिए बातचीत का सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम रूप है खुद से बात करना। नहीं, ये कोई पागलपन नहीं है। ये तो आत्मचिंतन की, मेडिटेशन की एक बहुत ही गहरी अवस्था है। भट्टी जी इसे कितने खूबसूरत शब्दों में बयां करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन एक ऐसा आईना है जिसमें पूरी बहुरंगी दुनिया की झलक दिखती है। ये एक ऐसा बगीचा है जहां हर तरह के फूल खिले हैं, और खुद से बात करना इसी अंदर की खूबसूरत दुनिया की सैर करना है। तो इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। भट्ट जी के मुताबिक जब हम खुद से बात करना सीख जाते हैं तो हम अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मनों को, जैसे कि गुस्सा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के बड़ी आसानी से जीत लेते हैं। खुद को बेहतर बनाने का यही असली रास्ता है। और यहीं पर भट्ट जी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो 19वीं सदी में जितना जरूरी था, आज शायद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। तो क्या जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वो है जो हम खुद से करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।